हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के बीच में आचार संहिता से पहले मैं एक और खुशखबरी आपके बीच में लेकर आ चुका हूं। आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार भर्ती आपके बीच में आ चुकी है। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में आपकी भर्ती आई है। कितने पोस्ट पर भर्ती होने वाली है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट है, एग्जाम कब होगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया वो किस हिसाब से होगी, कितने एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। लगभग आपका ये 15 से 20 मिनट के मध्य का वीडियो होगा। ठीक है, कितने मिनट का होगा गुरुजी? 15 से 20 मिनट का होगा। और इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी डाउट है ना, ठीक है, फॉर्म से लेकर एग्जाम तक, सिलेबस बीच में होगा आपका, फॉर्म कब होगा, एग्जाम कब होगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा। योग्यता क्या रहेगी, किस हिसाब से इसका कार्य होगा, सब डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। और ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो मुझे यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लो और मुझे बता देना मैसेज करके, मैं आपको ये नोटिफिकेशन दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन अत्यावश्यक कर लेना। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी कोई भी भर्ती नहीं आती है उसकी अपडेट है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने सेशन को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सबसे पहले आप देख लो, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन या फिर नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे देख लो नोटिफिकेशन है या फिर नोटिस मान लो आप हिंदी में। यहाँ पे देखो आप, ये कब का है, ये 6/10/2023 का है। ठीक है, विज्ञप्ति जारी की गई है। कब की गई है? 6 तारीख के 10 अक्टूबर की। ठीक है, 6 तारीख 10 अक्टूबर की आपकी है, सॉरी ये आपकी 6 अक्टूबर की जारी की गई है। 10वां महीना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे आपकी टोटल कितनी पोस्ट है। यहाँ पे देखो भाई, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वैकेंसी हो रही है 635, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है। पिछले 2 दिन पहले आपकी विज्ञप्ति आई थी। 635 आपकी यहाँ पे पोस्ट है। देखो मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ ना, तब तक मैंने इसकी कंप्लीट जानकारी वो प्रोवाइड की है पहले। ठीक है, एकदम अच्छे से ये जानकारी प्रदान की, फिर आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी टोटल कितने पद है। टोटल आपकी 635 पद है। कितने पोस्ट है? 635 पोस्ट है। ये देख लो टोटल पोस्ट। इसमें देखो आपकी जो ये पोस्ट है, ठीक है, ये मान लो आपकी जो पद है, कितने प्रकार के पद है? 4 प्रकार के पद है गुरुजी। एक तो है सीनियर मैनेजर का, एक है मैनेजर का, एक है कंप्यूटर प्रोग्रामर का, एक है बैंकिंग असिस्टेंट का। 4 आपके पद यहाँ पे रहने वाले हैं। एक तरफ आपके नॉन टीएसपी एरिया की है, एक तरफ टीएसपी एरिया की है। ठीक है, और एक जो आपकी 12 शहरिया जत्ती है उनके लिए है। तो यहाँ पे देखिए सीनियर मैनेजर की कितनी पोस्ट है? ओनली फॉर एक पोस्ट है, वो भी कहां पर है? नॉन टीएसपी के अंदर है। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, ये टोटल आपकी एक ही पोस्ट है। यहाँ पे मैनेजर की बात करूं तो मैनेजर की आप मान लो 81 पोस्ट है, जिसमें से 7 तो आपकी यहाँ पे, सॉरी आपकी टोटल कितनी है? 89 पोस्ट है। 81 तो आपकी नॉन टीएसपी के अंदर है, 7 आपकी यहाँ पे टीएसपी के अंदर है और एक पोस्ट आपकी शहरिया क्षेत्र में है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम की आपकी टोटल 5 ही पोस्ट है, वो 500 ही कहां पर है? नॉन टीएसपी में है। और बैंकिंग असिस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे 540 टोटल पोस्ट रहने वाली है। 409 में तो आपकी नॉन टीएसपी की है और 35 आपकी टीएसपी की है और यहाँ पे 11 आपकी शहरी क्षेत्र की रहने वाली है, शहरी एरिया की। ठीक है, 12 क्षेत्र का। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 635 पोस्ट हो गई। सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पर है? कौन सी पद पर है? बैंकिंग असिस्टेंट पर है। ठीक है, पोस्ट को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ गुरुजी क्लियर हो गया। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है हमारा? जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम के लिए यहाँ पे भर्ती के बारे में जानते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म देखो, इसके फॉर्म आपके स्टार्ट किए जाएंगे 18 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट है? 18 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट है और 17 नवंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। 18 से लेकर 17 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। लगभग आपके 1 महीने तक यहाँ पे फॉर्म चलेंगे भाई। और ये मत सोचना कि डेट बढ़ाई जाएगी, डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये छोटी वैकेंसी है तो शायद इसमें डेट नहीं बढ़ाई जाएगी भाई। तो यहाँ पे देख लो 18 से 17 तारीख तक आपके फॉर्म चलने वाली है। तो 2 डाउट हमारे क्लियर हो गई, पोस्ट को लेकर हो गया और किस हिसाब से पोस्ट है, किस क्षेत्र में है। और अब हमारा डाउट यहाँ पे रहने वाला है कि जो फॉर्म है वो भी क्लियर हो गया। अब हमारा डाउट होगा एग्जाम। ठीक है, एग्जाम कब है, वो कहाँ पर होगा और एग्जाम किस हिसाब से होगा, टाइपिंग वगैरह होगी या फिर नहीं होगी, चयन प्रक्रिया वो किस हिसाब से होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो बात हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो बात हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। तो देखो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पे अलग अलग जिलों के हिसाब से बता रखी है भाई। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट देख लेना आप, अलग अलग जिलों के हिसाब से आपको यहाँ पे दर्शा रखा है। तो एक बार आप देखना चाहो तो देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी
लिंक दी गई है, उसको आप चेक कर लेना। तो अब हम यहाँ पे योग्यता को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे योग्यता देख लो, एज लिमिट, क्योंकि हम कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एज लिमिट, यानी एज का पता होना चाहिए, आयु का। तो यहाँ पे देखिए आप क्या बता रखा है, आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, अंतिम दिनांक को, ठीक है, आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यहाँ पे ये बताया गया है भाई, ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, एवं 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए ऐसे किसी भी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई तथा अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिक आयु की नहीं हुआ हो। और यहाँ पे क्या बता रखा है, स्पष्टीकरण, इस भर्ती परीक्षा के वर्ष 2020 के बाद में कोई भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों का अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी भाई, ये देख लो, 3 वर्ष की क्या दी जाएगी, यहाँ पे छूट दी जाएगी, ये देख लेना भाई, ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और आयु आपको पता है 18 से 40 के बीच में मांगी गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम सिलेबस को लेकर बात करेंगे, और आपके यहाँ पे जो आपकी ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए या फिर 12th पास होनी चाहिए, वो बात करनी है यहाँ पे वाले हम। तो आप यहाँ पे देखो, आप जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, यानी योग्यता है, जैसे एज के साथ आपको योग्यता और क्या चाहिए, तो अगर आपके पास सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपके MBA डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस आप यहाँ पे मैनेजर के लिए करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस में आपको जो नॉलेज है कंप्यूटर का वो आपको होना चाहिए, ठीक है, और कंपल्सरी है ये। और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपके पास जैसे कंप्यूटर के अलग अलग होते हैं ना, जैसे ये कोर्स बीटेक वगैरह, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे ज्यादा पोस्ट क्या, आप यहाँ पे ये भी जो कोर्स है 1 ईयर आपकी जो कोर्स है ना अलग अलग, वो आपको बता रखे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट क्या है, बैंकिंग असिस्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट ही इसकी, इसमें क्या योग्यता चाहिए, तो देखो इसमें आपकी कोई भी योग्यता नहीं, इसमें एक आपकी सिर्फ क्या है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, यानी आपकी जो कॉलेज है वो आपकी होनी चाहिए भाई। अगर आपने कॉलेज कर रखी है तो आपके लिए भर्ती सबसे इंपॉर्टेंट और शानदार यहाँ पे आपके लिए भर्ती रहने वाली है। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब तक होगा, वो बात कर लेते हैं। तो सिलेबस को लेकर मैं यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख लो, जो आपके एग्जाम है वो MCQ टाइप में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से होगी। सीनियर मैनेजर का आपका सिलेबस इस हिसाब से रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज आपका राजस्थान का रहने वाला है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अकाउंट से संबंधित बातें आपको होनी चाहिए। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यानी टोटल आप देख लो भाई 25 इंग्लिश के, 25 गणित के, 25 रीजनिंग के, और यहाँ पे 30 आपके जीके के, 25 आपके कंप्यूटर संबंधित, अकाउंट से संबंधित 30, 40 आपके जो है कोऑपरेटिव है उस जो एक्ट है उससे संबंधित होनी चाहिए। यानी 200 का आपका पेपर होगा, 200 अंक होने वाले, 120 मिनट आपको दी जाएगी सीनियर मैनेजर के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के अंदर। कंप्यूटर प्रोग्रामर के अंदर आपके पास ये जो इंग्लिश है इसमें 30 होगा, ठीक है, और 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर होगा, और न्यूमेरिकल में ये आपके 40 क्वेश्चन 40 ही आपकी मिनट होगी, रीजनिंग में भी 40 होगा, और जनरल नॉलेज राजस्थान में भी 40 होगा, और इसमें भी देख लो ना आप प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसमें भी 50 होगा, ठीक है। यानी टोटल 200 का भी आपका ये होने वाला है, और टाइम आपका सेम रहेगा भी। सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, सीनियर और जो मैनेजर है उनकी दोनों का सिलेबस है वो सेम रहने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बैंकिंग असिस्टेंट का यहाँ पे ये देखो भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखो आप, इंग्लिश आपकी है 30 क्वेश्चन है 30 नंबरों की, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित है ये भी आपकी 40 रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चन 40 नंबरों की। रीजनिंग भी आपकी 40 का रहेगा। जनरल नॉलेज राजस्थान का वो आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबरों का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज आपका 25 का रहने वाला है, और अकाउंट इससे संबंधित है वो आपका 25 का रहेगा। और राजस्थान कंप्यूटर एक्ट वाला ये भी आपका कोऑपरेटिव एक्ट वाला आपका 10 का रहने वाला है। यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, इसमें आपको 120 मिनट दी गई है भाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस है ये किस हिसाब से आएगा, ठीक है। देखो इंग्लिश है ये आपकी सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल की आएगी, ठीक है, माध्यमिक लेवल की आएगी, 10वीं तक की आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा लेवल आप हाई मत समझो भाई, ठीक है, सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपकी गणित है ये ऑल इंडिया जो आपकी कलरक की आपकी लेवल एग्जाम होती है उसकी लेवल की आने वाली है। रीजनिंग भी आपकी ऑल इंडिया जो कलरक की लेवल की एग्जाम होती है, ठीक है, ऑफिसर कलरक लेवल एग्जाम होती है ना, उनकी लेवल की आएगी। और न्यूमेरिकल है ये भी आपकी वो सेम ही आने वाला है। और जो आपके जनरल नॉलेज है ये आपका राजस्थान का, ये आपको देखो इसमें आपको कुछ नहीं है, जैसे आपके भूगोल हो गई, कला संस्कृति हो गई, और आप यहाँ पे मान लो इतिहास वगैरह, हिस्ट्री वगैरह है ना, ये दे रखा है, जियोग्राफी वगैरह, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स
और यहाँ पे सब कुछ बातें आपको यहाँ पे बता रखी है। और कंप्यूटर नॉलेज आपको बता रखा है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में, ठीक है। और ये पावर पॉइंट, इस सब आपको यहाँ पे अलग अलग सिलेबस बता रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब बात क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे कि जो आपका ये जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है वो बात कर लेते हैं। तो एग्जाम को लेकर बात करें तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम को लेकर जैसे एग्जाम का जो आपका माह है यानी एग्जाम मंथ है वो तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आया, लेकिन एग्जाम सेंटर को लेकर जानकारी दी गई है। देखो ऑनलाइन आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें देखो आप यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्राम और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आपकी है। इस एग्जाम सेंटर देख लो, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ये आपके सेंटर यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। इतने सेंटर आपके 9 सेंटर इसमें शामिल रहने वाले हैं। और देखो इसमें चयन प्रक्रिया की बात करूं तो देखो इसमें ओनली एक आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका सीधा यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। क्या होगा, सीधा सिलेक्शन होगा, कुछ भी आपको यहाँ पे और टाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, आपका सीधा यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आवेदन कैसे करना है, इससे संबंधित बातें आपको बता रखी है। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करे भाई, ठीक है। नोट, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये आपको बता रखा है, रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कृपया ध्यान दें, आवेदक के यहाँ पे हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर यहाँ पे निर्देशन के साथ संबंधित नियमों का आपको अध्ययन करना है भाई, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग बातें आपको बता रखी है। अब आपको मैं बताए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो देख लो एक बार आप। यहाँ पे क्या बता रखा है, दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को पात्र आयु योग्यता श्रेणी आदि की जांच ली जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थता को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ये तो नॉर्मल बातें बता रखी है, लेकिन यहाँ पे देखो आप जो इसको पढ़ लेना भाई, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रखा है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, फोटो अपलोड करने के लिए ये आपको बता रखा है। ये अपने काम की चीजें नहीं है, ठीक है। आप ई-मित्र से फॉर्म भरोगे ना तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे अपने आप जाके भरवा देना, ठीक है। अब देखो आपकी इंपॉर्टेंट बातें वो डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है पोस्ट कितनी है, 635 है। सबसे ज्यादा किसमें है, बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर इसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है। आवेदन कब से स्टार्ट हो रही है, आवेदन आपके 18 से लेकर 17 तारीख तक आपके आवेदन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक होने वाले हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पे डाउट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस देखो नॉर्मल है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश से कंप्यूटर का नॉलेज मान लो, ये आपका ऐसा सिलेबस रहेगा, एकदम नॉर्मल लेवल का रहेगा भाई। सिलेबस ज्यादा कुछ हाई नहीं है, इसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास कम से कम बता रहा हूं, आपके पास ग्रेजुएशन है, सॉरी, सबसे कम से कम आपके पास क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सबसे कम आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एज आपको पता है 18 वर्ष आपके पास होने चाहिए, प्लस आपका जो चयन है, ठीक है, वो आपका किस हिसाब से होगा, वो ओनली आपके एग्जाम के हिसाब से होगा। अगर आपने एग्जाम पास कर दिया तो आपका सीधा सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब इस भर्ती को लेकर मेरे हिसाब से आपकी कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपके कोई डाउट है मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना भाई, मैं आपका कमेंट का जवाब है वो जरूर दूंगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, वहां पे मैं आपको जितनी भी अपडेट्स है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये भर्ती इससे संबंधित जो भी बातें वो आपको मैं बता दूंगा। धन्यवाद।